आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है इस दौरान? I think infinite support tha. They were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. श्वेता, पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से जी। एकेडमिक्स में ये कैसे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, या क्या थॉट आया उससे? सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important, and corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. Thank you. हासिल करते हैं, आप क्या संदेश देंगी, खासकर इस कस्बाई इलाकों से जिस तरह से रिजल्ट आपने क्रैक किया? जी, मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। तो आप अपने आप के लिए डिसाइड करिए कि आपको बाहर रहकर पढ़ने में ज़्यादा कंफर्ट मिल रहा है या अपने घर पे रहकर पढ़ने में कंफर्ट मिल रहा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कंसंट्रेशन लेवल की बात किया जाए तो बहुत जबरदस्त आपका समझ में आ रहा है। कैसे छात्रों कहेंगे कि आप ध्यान केंद्रित रखें, इधर उधर न जाए, पढ़ाई पर ध्यान, मतलब आखिर किस तरह योग करती थी या क्या? आप जिस भी दिन के जिस भी टाइम पर आपको लगे कि डिस्टर्बेंस सबसे कम है, जैसे मैं घर पे रहकर पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि रात में सबके सोने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा टाइम मिलता है पढ़ने का, तो मैं रात में 9 बजे से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, सुबह 9 बजे तक पढ़ती, क्योंकि उस समय शांति रहती, कोई आपको फ़ोन नहीं करेगा, कोई मैसेज नहीं करेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो आप उस तरीके से अपना टाइम निकालें, अपने माहौल को एनालाइज करें और फिर अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाएं। छात्रों को कितना घंटा पढ़ना है? ये घंटे पर एकदम भी डिपेंड नहीं करता। आप 16 घंटे पढ़कर भी आप 2 घंटे भर का ही पढ़ रहे हैं, या फिर आप 2 घंटे में भी 16 घंटे भर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप अपना आउटपुट देखिए इफेक्टिवली, उसको टेस्ट से चेक करिए, और आप जितनी कम आवर्स में जितना ज़्यादा पढ़ पाए उतनी अच्छी बात है। सफलता का रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे लोकेशन होता है, उसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। कैसे ये बात किया? पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का स्मार्टली डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा। जर्नी तो टफ होती ही है, बट उसके साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी हिम्मत नहीं हारनी होती, जो कि इस जर्नी में हर तीसरे दिन लगता है। तो यही कहूँगी मैं। तो कितना सपोर्ट रहा घर वालों की तरफ से? फैमिली का तो बहुत सपोर्ट था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटिंग भी होता है। काफ़ी समय में इंसान बहुत डीमोटिवेशन हो जाती है, तो उसमें फैमिली का बिल्कुल सपोर्ट रहा था। उन्होंने हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया है। तो लगा था आपको इतना रैंक ले पाओगी आप? एग्ज़ाम को क्रैक करने की होप तो थी, बट रैंक की होप नहीं थी कि इतना अच्छा रैंक होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। तो वहाँ पे उतनी सारी फैसिलिटीज है नहीं, तो कैसे मैनेज किया आपने? समहाउ जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हीं को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया, और उसी आजकल तो इंटरनेट का बहुत रेवोल्यूशन है, तो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। तो कब सुना आपने ये कि आपकी जो रैंक है 11th आई हुई है? हम आज दिन को G20 की मीटिंग में थे, तो वहीं पर मुझे कॉल आया था, तो मुझे पता चला था। तो कैसा रिएक्शन रहा उसका? बहुत अच्छा लगा, अनइमेजिनेबल था। तो अभी घर वालों रिलेटिव्स का क्या रिलेशन है? सभी कांग्रेट्स भी कर रहे हैं, और बस घर पे आना जाना चल रहा है। अच्छा, तो क्या मैसेज रहेगा जो इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि इस एग्जाम में बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, लेकिन हर इंसान के पास इसको क्रैक करने का कैलिबर भी होता है और एबिलिटी भी होती है। पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि
वी आर ऑल्सो नॉर्मल पीपल फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड। तो मैं तो यही कहूँगी। का और मेरी बेटी स्मृति जो है ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल की है। प्रारंभिक एजुकेशन उसकी जो है आगरा में हुई। प्रारंभिक एजुकेशन उसकी आगरा में हुई। आगरा में स्कूल टॉप किया था और उसके बाद वहाँ से मिरांडा हाउस चली गई दिल्ली। वहाँ भी उसने टॉप किया दिल्ली में। और फिर इस समय लॉ कर रही है। फाइनल ईयर है उसका, जो है फाइनल सेमेस्टर है उसका। इस समय लॉ कर रही है CLC दिल्ली से। ये नहीं तैयारी ये उसका डेडिकेशन और मेहनत है उसकी। और वो उसके बचपन से ही उसकी ये इच्छा और तमन्ना थी कि IAS बनना। और उसने अपनी जो है मेहनत से उसको सफल किया। मैं प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूँ और पत्नी और मेरे साथ ही रहती है और बेटा और बेटी दोनों जो है लोग दिल्ली रह के पढ़े हैं और वही जो है तैयारी कर रहे हैं। बेटा मेरा लोकेश वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है दिल्ली में। बेटी जो है ये पढ़ रही थी, ये IAS हाउस वाइफ नहीं, हाउस मैनेजर है। नहीं, बेटी ने फ़ोन करके मुझे बताया। 2 बजे मैं ऑफिस में बैठा था ऑफिस में, तो बेटी ने मुझे वीडियो कॉल करके अब जो है उसने फ़ोन से बताया। वो प्रसन्नता होती है। अब इससे बड़ी क्या प्रसन्नता धरती में, इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होगी। माँ बाप का जो है सर जो है गर्व से ऊंचा कर दे अगर बच्चा, तो दुनिया में इससे बड़ी प्रसन्नता कोई चीज़ नहीं है। और ये जो है सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें भी जो है अच्छी रैंक फर्स्ट 5 में लाना, ये भी एक उसकी त्याग, मेहनत और उसकी जो है सफलता का एक कारण ही रहा। अब घंटे क्या वो वही बता सकती है कि